ये कुछ चांग बना रखी है इन्होंने, ट्री हाउस। मिलेगा तो नहीं। इनके पतिदेव रात को वहाँ सोते हैं। नामा मौका दे लुलुगम वेहर है। और तो जैसा ये देख रहे हैं, ये कार्तिकेय जी का मंदिर है और इनके पास में ही ये गणेश जी का मंदिर है। अभी हम लोग जा रहे हैं कतरागामा। और बस से अगर जाएं तो 5 घंटे जाने के, 5 घंटे आने के। और गर्मी भी बहुत है, बारिश का कुछ पता नहीं। तो मैंने सोचा टैक्सी ली जाए, तो यहाँ से टैक्सी की है अभी। और बाइक सोचा था, लेकिन बाइक से पता नहीं आगे रास्ता कैसा है, कितना दूर है, क्योंकि हर आदमी अलग अलग इन्फॉर्मेशन देता है। नेट पे इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन तो हमारे ड्राइवर भाई के साथ जान पहचान की दुकान है, यहाँ पे कुछ खाते पीते हैं। शू यू डू इट। श्रीलंकन खाने की चीज़ें, स्वीट इंग्लिश क्या बोलते हैं? शक्कर नो शक्कर या और हमारे ड्राइवर भाई से जब मैं इनकी भाषा में बात करता हूँ थोड़ी मोड़ी, तो इनको विश्वास नहीं होता है कि मैं श्रीलंका में पहली बार आया हूँ। रोटी कुछ देसी कारोबार है सारा। नेस्प्रे दूध, नेस्माल्ट, नेस कॉफ़ी, नेस्टी, ये सब बहुत चलता है यहाँ पर। कॉफ़ी में ये जो चटनी है ना, ये राजस्थान की तरह यहाँ खूब खाते हैं लोग, मिर्ची वाली चटनी। हमारे लिए गर्म पानी बन रहा है, मज़ा आने वाला है। थोड़ा अल्प विराम लिया है यहाँ रास्ते पे। हमारे ड्राइवर साहब को भूख लग गई, खा के नहीं आया लगता है कुछ। और जब मैं इनकी भाषा में बात करता हूँ ना, तो इन्हें विश्वास नहीं होता है कि मैं पहली बार श्रीलंका आया हूँ। इन्हें लगता है कई बार आ चुका है। और ये आसाम की तरह हमारे नॉर्थ ईस्ट में ये कच्ची सुपारी है, ये तामुल कहते हैं इसे, ये खूब चलता है। ये कुछ चांग बना रखी है इन्होंने, ट्री हाउस। भैया अन्ना, ये क्या है? ट्री हाउस। हाँ
गिरेगा तो नहीं, चढ़ तो रहा हूँ। ये तो काफी कमजोर लग रहा है। पूरा कैसे चढ़ेंगे इस पे? इससे ऊपर तो मेरे से नहीं चढ़ा जाएगा भाई। सीढ़ी नहीं है ऊपर। पूरी सीढ़ी नहीं है, पूरी होती तो चढ़ जाते। हाँ, टी रेडी? रेडी? यू आर हस्बैंड? हाँ नाइट? हाँ। स्लीपिंग? एलिफेंट? एलिफेंट, ओ एलिफेंट डैमेज। अच्छा अच्छा अच्छा। इनके बोल रहे हैं कि इधर ये हाथियों वाला इलाका है ये, तो हाथी आके रात को कहीं गड़बड़ ना कर दे, इसलिए इनके पतिदेव रात को वहाँ सोते हैं। अब ये पूरी सीढ़ी नहीं है, नहीं तो मैं भी चढ़ता यहाँ तक किया। पता नहीं हस्बैंड कैसे चढ़ते होंगे, लेकिन क्या शानदार वृक्ष है, छायादार। यार Cheers. Cheers. हाँ, मस्त। जब बचपन में जो हॉर्लिक्स पीते थे ना, उसकी याद आ रही। हाँ? तो जिस तरह से हमारे आसाम में और नॉर्थ ईस्ट में लोग तामुल खाने के शौकीन होते हैं, उसी तरह कोई श्रीलंका में भी मामला है। हर आदमी आपको तामुल पान खाता हुआ मिलेगा। आंटी बाय। आंटी बुद्धू शरणाई, देवी पीटाई। ओके। चलिए भाई, कतरगामा और 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर है। 30 30 किलोमीटर दूर है। कहाँ 30 30 23 kilometers. तूने BC Oh, yeah. 23 किलोमीटर दूर हो रहा है। ये तो 23 तो दबा देंगे ये सारा। मैं भी गाड़ी ये 100 से ऊपर दबा रहे हैं पूरे रास्ते। जहाँ से हमने खाना खाया उसके बाद से सामान्य सड़क है। उसके पहले जब हमने ये यात्रा शुरू की थी तब एक्सप्रेस वे था। तो श्रीलंका में भी काफ़ी अच्छे एक्सप्रेस वे है। वहाँ पर 2 व्हीलर और 3 व्हीलर ऑटो वगैरह को आप अलाउ नहीं है, सिर्फ 4 व्हीलर से जा सकते हैं। और ये सामान्य सड़क है, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छी सड़क है। तो सड़कें पूरे श्रीलंका में आपको अच्छी मिलेंगी, क्योंकि श्रीलंका में सड़कें बहुत अच्छी हैं। और सड़कों के किनारे हर जगह आपको खाने की व्यवस्था है, चाय कॉफ़ी सब कुछ मिल जाता है। आपको पेशाब करने की व्यवस्था है, वॉशरूम सब कुछ मिल जाता है हर थोड़ी थोड़ी देर पर। इस तरह के ढाबे बने हुए हैं हर थोड़ी थोड़ी दूर पर। बड़े ढाबे भी हैं, बड़ी होटलें भी हैं, लेकिन ये छोटे वाले हर जगह मिल जाएंगे। कतरगामा 22 किलोमीटर 22 kilometers. 22 किलोमीटर, यही है हमारा गंतव्य। बच्चों का स्कूल है। School. Tissamarama. विद्यालय। ऐसे गुजर रहे थे तो एक डैम नज़र आया। हालांकि हमारे ड्राइवर को भी पता नहीं है इस डैम का नाम क्या है। रुक कर देखा जाता है।
नदी के बहाव को कम करने का तरीका है ये। चारों तरफ पक्षी पक्षी हैं। और श्रीलंका में जहाँ पर भी इस तरह की नदियाँ वगैरह नज़र आती है, वहाँ आपको प्रवासी पक्षी मिलेंगे हर जगह। ये तार पे भी अगर आपको दिख रहा है, कुछ अलग ही चिड़िया बैठी है, पता नहीं कौन सी चिड़िया है ये। You know the name of this dam? Huh? Nama Mokakda. Nulugam Vehera. डैम। चलिए पता चल गया नाम तो। और एक जन जब रुकता है तो कई गाड़ियाँ रुकती है। अभी देखिए ये रुक गए हैं, ये रुक गए, और भी लोग रुकते जा रहे हैं। और देखिए वो वहाँ से मछलियाँ पकड़ रहे हैं। ओके ओके मैडम, स्तुति, बाय बाय, बुद्धू शरणाई। දේවාලයක්. අයියේ මේ කතරගම මේ දේවාල දැන්නේ කතරගමට මේ දේවාලය යන්නද? මෙතන පාක් කරා. වාහනේ. වාහන ගෙනියන්න බෑනේ මහත්තයා. ඔව් තාම ඉස්සරහට පුළුවන්. එතන අය කරන 750ක්වත් ගන්න නැහැ මෙතන අපේ කඩේ ගාව. මෙතන නම් කොච්චර දුරද? විනාඩි 10න් දේවාලෙට. දේවාලට මම දන්නවා. कटरगामा में पहुंच गया हूँ मैं। यहाँ से मुझे मंदिर के दर्शन करने हैं। एक तो कार्तिकेय भगवान जी का मंदिर है, एक गणेश जी का मंदिर है, और एक यहाँ पे एक नदी है, माणिक गंगा ये बोलते हैं यहाँ पे। वहाँ पे स्नान करना है। एक चीज़ अच्छा है कि यहाँ वर्षा नहीं हो रही है, बारिश नहीं है, तो घूमने फिरने में कोई परेशानी नहीं होगी।
खाने की होड़ मची है इनमें। हाँ? है ना? हरी हरी सीढ़ी है क्या? स्टेप्स आ गए। पानी अच्छा है, पानी अच्छा है ना, तो बहुत तो आदमी आता है, चलिए अच्छा है। में जाएगा अच्छा। කොළඹ ගාල්ල ඉංග්‍රීසි පුළුවන්ද? ඔව් हिंदी कथा හින්දි. තනියම දාවේ? තනියම දාවේ? මෙහෙර බෝධිය වැන්දද? කිරි වෙහෙර බෝධිය වැන්දද? हाँ? Udah? कटरा गामा जो ये इस जगह का नाम है, ये भी भगवान कार्तिकेय के नाम पे ही यहाँ का नाम कार्तिकेय ग्राम या कटरा गाम पड़ा है। और इस बारे में और यहाँ पर जो मुख्य जिन भगवान की पूजा होती है वो कार्तिकेय भगवान की है। और ऐसा कहा जाता है कि कार्तिकेय जी की 2 पत्नियाँ थी, उनमें एक थी देवसेना और दूसरी थी वल्ली। और जो वल्ली थी वो यहाँ के जो वेदा कम्युनिटी, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उन्हें वेदा कहा जाता, वेद या वेदा। वो यहाँ के मूल निवासी, ऐसा कहा जाता है कि वो जब हिंदू लोग इंडिया से जब लोग यहाँ नहीं आए थे, उसके पहले से यहाँ रहते थे। तो उन्हीं वल्ली, एक दूसरी पत्नी का नाम था वल्ली, वो यहाँ की वेदा कम्युनिटी से ही बिलोंग करती थी, वो वेदा कम्युनिटी से ही थी। और तो जैसा ये देख रहे हैं, ये कार्तिकेय जी का मंदिर है और इनके पास में ही ये गणेश जी का मंदिर है। तो अभी पूजा का समय नहीं है, अभी दोपहर हो चुकी है। तो गणेश और ये मंदिर ना सिर्फ हिंदुओं के लिए बल्कि आप देख सकते हैं कि बुद्धिस्टों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
क्योंकि बुद्धिस्ट भी मानते हैं कि कार्तिकेय उनके प्रोटेक्टिंग डीटी हैं। बुद्धिस्ट ऐसा मानते हैं कि कतरागामा ग्राम के ये भगवान कार्तिकेय प्रिसाइडिंग डीटी है, मुख्य भगवान है यहाँ पर उनका स्थान है। और पीछे गिरी विहार है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया था, प्रवचन दिए थे। तो आपको यहाँ पे हिंदू और बुद्धिस्ट दोनों ही धर्म के लोग यहाँ पर तीर्थ के लिए आते हैं। तो ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है ये। This is an offshoot from the main Anuradhapura Sri Mahabodhi Mahanse. It was brought from Gaya. From Buddha Gaya, and this is one of them. It's called we call it Ashtapala Bodhi. Ashtapala Yeah. Bodhi. So this is it's one of out of 8. Okay. And where are the rest? Rest are spread over Sri Lanka. Okay. One is in Mutiyangana. I forget the rest actually. So the 8 includes the one in Anuradhapura? No, that's a main tree. So apart from that there are 8. That's right. So 9. Okay. So this is one of them. One of them. So it's highly venerated. Yeah. I won. Stuti. This is Bodhi tree. तो ये जो बोधि वृक्ष है ये उसी वृक्ष का हिस्सा है जो बोध गया से लाया गया था। तो ऐसा कहते हैं कि सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा जब यहाँ आई थी तो अपने साथ बोधि वृक्ष की कलियाँ बोधि वृक्ष की सैपलिंग लेके आई थी। तो उसी से सबसे पहले तो अनुराधापुरा में एक लगाया गया बोधि वृक्ष और उसकी 8 और सैपलिंग्स थी। उन 8 को एक यहाँ पर लगाया गया और बाकी अन्य स्थानों में लगाया गया। और जब संघमित्रा बोधि वृक्ष की सैपलिंग यहाँ पर लेकर आई थी तो कटरागामा के क्षत्रिय योद्धा ही उनका स्वागत करने के लिए गए थे। क्या विल सी very unusum, heat, very hot. यह है गिरी विहार और यहाँ पर बुद्ध ने प्रवचन और उपदेश दिए थे। बुद्ध श्रीलंका में 3 बार आए थे और तीसरी बार और फाइनल बार जब आए थे तो इसी स्थान पर उन्होंने उपदेश दिया था। और ये है नदी माणिक गंगा या माणिक गंगाई। यहाँ पर स्नान किया जाता है स्वयं को पवित्र करने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि जैसा कि नाम से ही है माणिक गंगा मतलब मणियों की गंगा, मणियों की नदी। तो इसमें हाई जेम कंटेंट है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें मणियों के गुण हैं इस नदी के जल में। तो इससे अगर आपके कोई भी रोग हैं तो वो समाप्त हो जाते हैं। और इस नदी के किनारे किनारे जितने भी वृक्ष हैं उनकी औषधीय गुण भी इस नदी में, उनकी जड़ों से औषधीय गुण भी इस नदी के पानी में मिल जाते हैं। तो मैंने तो पूजा करने के पूर्व यहाँ पर स्नान कर लिया था। हमारे ड्राइवर साहब बता रहे हैं कि ये नेवी के रिटायर्ड हैं और ये लाइफ गार्ड थे, श्रीलंका नेवी में काम कर चुके। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं नदी के थोड़ा और बीच जाता। और अब जबकि हम सारा कार्य करके जब वापस लौट रहे हैं तो मुझे बता रहे हैं कि ये लाइफ गार्ड थे। नहीं तो मैं थोड़ा और साहस करता बीच में जाने का, क्योंकि बचाने वाले तो जब साथ में होते हैं फिर कैसा डर। चलिए कोई बात नहीं, अभी तो मैं नहा चुका हूँ। कितना साफ़ सुथरा परिसर है। सफाई के मामले में तो श्रीलंका नंबर 1 है।
तो ये था कटरागामा का सफ़रनामा।